दोस्तों, इंदिरा मीणा का डांस देख सकते हो आप। ये डांस सचिन पायलट जी के सॉन्ग पर हुआ था, लेकिन कारणवश तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ। आगे आप पूरी लाइव देख सकते हो क्या बोलती है क्या नहीं। निवेदन करूंगी कि वे आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। और आप जाइए मत, देखिए, बैठे रहिए, क्योंकि लास्ट में एक परफॉर्मेंस भी होने वाली, एक प्रस्तुति होने वाली है। तो विधायक महोदया से मैं निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। मैडम। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान हमारे जिला प्रमुख प्रत्याशी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डी के प्रसाद जी, धर्म सिंह जी और जिला परिषद सदस्य रामदयाल जी, यहाँ विराजमान मुरली राम जी, जो कि अभी आपको बहुत ही जोशीला भाषण सुना रहे थे, ब्लॉक अध्यक्ष तुलसीराम जी हमारी बीच में विराजमान, चेयरमैन साहिबा, और अभी आपको कविताओं के माध्यम से, गजल के माध्यम से सुनाया। सारे स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। यहाँ के विद्यालय के सभी गुरुजन बंधु और सामने विराजमान मेरे यहाँ के लोकल कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बच्चे आधे से चले गए, क्योंकि बच्चे काफी देर से बैठे हुए थे सुबह से। आप सबको बताना चाहूंगी कि आज छात्र संघ कार्यालय का पहला उद्घाटन है और मुझे खुशी इस बात की है। अभी सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, आपको दिलखुश मीणा यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष बने और महासचिव हमारी छोटी बहन बनी, और सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। यहाँ विराजमान गायक कलाकारों ने भी आपको बहुत सारी चीजें गायन के माध्यम से विकास कार्यों के बारे में बताया। मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि युवाओं का किस तरीके से सर्वांगीण विकास हो, युवा किस तरीके से आगे बढ़े, और जब सुविधाएं नहीं मिल पाती तो युवा पिछड़ जाते हैं। और अभी मुरली राम जी ने कहा कि जब पहले कॉलेज नहीं हुआ करती थी तो बड़ी दिक्कत आती थी बालकों को, युवाओं को आगे बढ़ने में। आज मेरा लक्ष्य है कि कोई भी बालक सुविधाओं की वजह से पीछे नहीं रहे। कोई भी बालक अपने आप में, अपने क्षेत्र के अंदर ये महसूस नहीं करे कि मुझे अगर ये सुविधाएं मिल जाती तो मैं और ज्यादा आगे बढ़ जाता। मैं आप सबसे, इस क्षेत्र की जनता से वादा करती हूँ कि मैं किसी भी तरीके से इस क्षेत्र के युवाओं को पीछे नहीं रहने दूंगी। इनके विकास के लिए, इनकी व्यवस्थाओं के लिए, और इनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उन सभी प्रयासों को मैं सफल बनाऊंगी। उसका आपने उदाहरण देखा है कि जिन कार्यकालों में लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में कोई कॉलेज की सौगात नहीं मिली थी, कई वर्षों से लोगों ने बहुत धरने प्रदर्शन भी किए, मांग रखी। और आप सबको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि किसी ने मेरे को कोई मांग नहीं रखी, नहीं मेरे चुनाव में कोई वादा किया, नहीं लोगों ने मेरे से फोर्स किया कि आप ये काम करवाओगे, लेकिन लोगों के दिल में कहीं न कहीं ये भरोसा था कि जब हमारी विधायक इंदिरा बन जाएगी तो विकास स्वतः ही हो जाएंगे। और उन्हीं के भरोसे पर, उन्हीं के विश्वास से ये कारवा आगे बढ़ता गया, कामों का ग्राफ आगे बढ़ता गया। और आज 4 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है इस क्षेत्र के अंदर कोई बड़े काम मैंने छोड़े हो। कोई ऐसे बड़े काम नहीं है जो कि इस क्षेत्र को अभी भी उनकी आवश्यकता हो। कामों की आवश्यकताएं जिस तरीके से समय निकलता है, आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, नई नई समस्याएं पैदा होती जाती है।
लेकिन आज के परिवेश में हर आदमी के मुंह से ये निकलता है कि विकास, इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रही। और अब 6 महीने का 8 महीने का जो कार्य है चुनाव से पहले, वो जितनी भी घोषणाएं इस विधानसभा क्षेत्र में सरकार के द्वारा की गई है वो सभी धरातल पर आने लगेगी। और यहाँ के, क्योंकि आज छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन है, मैं छात्रों की बात करना चाहूंगी। यहाँ के प्राचार्य महोदय ने बताया कि हर एक बजट के अंदर जिस तरीके से पहले बजट में कॉलेज बना, उसके बाद में हर एक बजट में महाविद्यालय को कुछ न कुछ सौगात मिलती रही। कॉमर्स सब्जेक्ट खुला, साइंस खुला और फिर बिल्डिंग की सौगात मिली, लगातार कुछ न कुछ मिलता रहा। और शिक्षा के क्षेत्र में ये आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर 2 साल कोरोना नहीं खाते तो इस विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की दशा और दिशा और ही कुछ होती, जो मेरे विचार में था। लेकिन अभी मेरे माइंड में जो चल रहा है वो और ज्यादा, कई सारे सपने इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, उसी तरीके से काम होते गए और आप सबका इस विधानसभा क्षेत्र का विकास होता गया। मैं चाहूंगी कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के बालक और बालिकाएं आगे बढ़े, पढ़कर कुछ करके दिखाए। आपने सुना होगा कि जिन बच्चों ने टॉपर किया है, 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उनको हवाई यात्रा कराइए। उनको हवाई यात्रा कराने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मोटिवेशन मिले बच्चों को और आगे बढ़े। बच्चे कोशिश करें कि मुझे अब की बार 90% से ऊपर अंक लाने हैं और मुझे भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज की यात्रा करनी है। ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि जब युवा पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेंगे, युवाओं की सोच विकसित होगी तो इस देश की नीचे ग्रामीण इलाकों में जो बालक पढ़ते हैं उनकी सोच विकसित होगी और गांव से लेकर, शहरों से लेकर राजस्थान से और देश तक विकास संभव होगा। आपने देखा होगा कि अभी बजट के अंदर बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगी, लाइट से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी लोगों को, वो लगभग फ्री हो गई है। और यहाँ इंदिरा रसोई आपने देखी होगी, कोई भी नगर पालिका क्षेत्र से भूखा नहीं जाए, इसके लिए इंदिरा रसोई की घोषणा की और इंदिरा रसोई चल रही है। और इसके बाद अब ग्रामीण इलाकों के लिए भी इंदिरा रसोई चालू करने के लिए आदेश हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि जहां भी आबादी वाले कस्बे हैं, ज्यादा आबादी वाले, उनमें इंदिरा रसोई संचालित करें। चिरंजीवी योजना कितनी जोरदार स्कीम है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से परेशान नहीं हो, उसको खर्चा नहीं करना पड़े और सीधा जाकर अपना इलाज कराए। और 10 लाख से सीधा उसको 25 लाख किया है। 25 लाख का मतलब आप समझते हो, पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। तो आप सब लोगों को आज इस छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन छात्रों को जिन्होंने चुनाव जीता है, जो पदाधिकारी बने हैं और आज उन्होंने अपना महाविद्यालय का प्रोग्राम रखा है और कॉलेज का ये पहला प्रोग्राम है, इसलिए और ज्यादा बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं आशा करती हूँ इस कॉलेज के छात्र छात्राएं आगे बढ़े और ताकि इस विधानसभा का, इस ब्लॉक का नाम रोशन करें और साथ में अपने विधायक का नाम भी रोशन करें। मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।